नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। चलिए झारखंड की आज की बड़ी खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड की आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर झारखंड में अब इन शिक्षकों और कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ। विभाग ने जारी कर दिया है एसओपी। दरअसल राज्य में कार्यरत 836 गैर सरकारी सामान्य सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों तथा 134 गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ अब मिलेगा। हालांकि 1 दिसंबर 2004 से 30 अगस्त 2022 तक नियुक्त शिक्षकों एवं कर्मियों के पास यह विकल्प होगा कि वह पुरानी या नई पेंशन योजना में से किसी एक का विकल्प चुन सके। इसे लेकर के उन्हें शपथ पत्र देना होगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इन विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने को लेकर के एसओपी जारी कर दिया है। और आपको बताते चले कि इसके तहत वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के आलोक में इन विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मियों को 1 दिसंबर 2022 के प्रभाव से पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। वहीं सभी शिक्षकों एवं कर्मियों को यह शपथ पत्र देना होगा कि वे पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं या नई पेंशन योजना में ही बना रहना चाहते हैं। यह भी शपथ पत्र देना होगा कि उन्हें विभाग द्वारा जारी एसओपी की शर्तों को स्वीकार है तथा वे अतिरिक्त वित्तीय दावा नहीं करेंगे। और आपको बताते चले कि पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने पर उन्हें 1 दिसंबर 2004 से पूर्व नियुक्त कर्मियों की भांति भविष्य निधि का लाभ मिलेगा। नई पेंशन योजना में बने रहने पर विभाग द्वारा 10 जून 2022 को जारी संकल्प के नियमानुसार लाभ देय होगा। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हजारों किसानों को अब नहीं मिलेगी 2000 रुपए की किस्त। सामने आई बड़ी वजह। दरअसल पलामू जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 15,587 लाभुक योग्य पाए गए हैं। जिला प्रशासन के द्वारा पलामू जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में निबंधित 2,02,156 किसानों के डेटा का सत्यापन किया गया। इसमें 1,86,569 किसान ही योग्य पाए गए, जबकि 15,587 लाभुक योग्य पाए गए। योग्य लाभुकों को ही 19वीं किस्त की राशि का भुगतान किया जाएगा। और आपको बताते चले कि इससे पहले अक्टूबर महीने में पलामू जिले के 1,86,569 योग्य लाभुकों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18वीं की किस्त राशि का भुगतान किया गया था। बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक मदद की जाती है। ये राशि किसानों के खाते में 4 महीने के अंतराल पर 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए करके भेजी जाती है। अब तक किसानों के खाते में 18 किस्तें भेजी जा चुकी है। केंद्र सरकार ने 19वीं किस्त के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। जो अर्हताधारी किसान इसका लाभ नहीं ले सके हैं, वे पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको बताते चले कि पीएम किसान की अगली किस्त आने के लिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरा होना जरूरी है। झारखंड में कमीशन खोरी की जड़ें हो रही है मजबूत। बाबूलाल मरांडी ने वीडियो शेयर कर हेमंत सरकार पर साधा निशाना। दरअसल झारखंड में कमीशन खोरी और वसूली की जड़ें मजबूत होती जा रही हैं। ये बातें जेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने स्वयं कही है। दरअसल उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक बच्ची दावा कर रही है कि स्कूल के शिक्षक उनसे साइकिल देने के नाम पर 400 रुपए की मांग कर रहे हैं, जबकि दूसरे वीडियो में एक युवक अपनी जेब में पैसे रखते दिखाई पड़ रहा है। बाबूलाल ने दावा किया है कि यह मामला जामा विधानसभा के नोनीहाट स्थित एक सरकारी स्कूल का है। और आपको बताते चले कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उक्त वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि जामा विधानसभा क्षेत्र के नोनीहाट स्थित सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं से साइकिल वितरण के दौरान शिक्षक प्रति साइकिल 400 रुपए वसूल रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार में कमीशन खोरी और वसूली की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी है कि सरकारी दफ्तरों वाली भ्रष्ट संस्कृति अब शिक्षा के मंदिर तक पहुंच चुकी है। बाबूलाल मरांडी ने दुमका डीसी से मामले की जांच कर सख्त कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही उन्होंने साइकिल वितरण में व्याप्त अनियमितता को दूर कर सभी छात्रों को साइकिल उपलब्ध कराने की मांग की है। बता दें कि ये वीडियो में एक शख्स स्कूली छात्रा से सवाल पूछते दिखाई पड़ रहा है। उसी शख्स को जवाब देते हुए 8वीं कक्षा की छात्रा पायल कुमारी कह रही है कि साइकिल का 400 रुपए लग रहा है, ये स्कूल के शिक्षक ही डिमांड कर रहे हैं।
महाराष्ट्र में पुष्पक एक्सप्रेस में आग की अफवाह को लेकर के कूद पड़े यात्री। कर्नाटका एक्सप्रेस ने 11 यात्रियों को रौंदा। दरअसल महाराष्ट्र के जलगांव जिले के पचोरा रेलवे स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह फैल गई। इस अफवाह के बाद ट्रेन में सवार यात्री जान बचाने के लिए ट्रेन से कूदने लगे। इसी बीच सामने से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस में 11 लोगों को रौंद दिया जबकि 5 अन्य घायल है। इस संबंध में नासिक रेलवे डिविजनल कमिश्नर प्रवीण गेडाम ने बताया कि हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है और 5 अन्य घायल हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस और अन्य अधिकारी घटनास्थल पर है। वही घटनास्थल पर 8 एम्बुलेंस और कई रेलवे बचाव वैन घटनास्थल पर भेजी गई। साथ ही जिला कलेक्टर और डीआरएम संपर्क में हैं और हर संभव मदद प्रदान की जा रही है। और आपको बताते चले कि इस हादसे में अब तक 10 यात्रियों की मौत हो गई है। वहीं 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। वहीं घायलों को जलगांव के निकट अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। खबर के मुताबिक पुष्पक एक्सप्रेस लखनऊ से मुंबई जा रही थी। उसी समय मनमाड से भूसावल जा रही कर्नाटक एक्सप्रेस दूसरे ट्रैक से गुजर रही थी। यह घटना शाम करीब 5 बजे की बताई जा रही है। ट्रेन में आग लगने की अफवाह के बाद ट्रेन में सवार यात्री घबरा गए और अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन के नीचे कूदने लगे। इसी बीच यात्रियों ने ट्रेन की चेन खींच दी और ट्रेन रुक गई। तो चलिए अब बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत में बर्फबारी बारिश से बदला झारखंड का मौसम और 10 जिलों में घने कोहरे को लेकर के मौसम विभाग ने आईएमडी ने येलो अलर्ट तक जारी कर दिया है। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में बर्फबारी और बारिश से झारखंड का मौसम बदलने वाला है। आने वाले 2 दिन में झारखंड के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग ने यह जानकारी स्वयं दी है। और आपको बताते चले कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने कहा है कि पश्चिमी राजस्थान में बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन हरियाणा और उसके आसपास के इलाकों में बना हुआ है। दक्षिण पूर्व राजस्थान और उससे सटे इलाकों में भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि उत्तरी झारखंड में आंशिक बादल छाए रहेंगे। सुबह में कोहरा या धुंध रहने का अनुमान है। राज्य के अन्य हिस्से में आसमान साफ रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होने का अनुमान जताया है। इसके बाद 3 दिन में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक संथाल परगना के गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका और जामताड़ा के साथ साथ धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा और पश्चिमी सिंहभूम में कहीं कहीं घना कोहरा देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए घना कोहरा का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड में मौसम शुष्क रहा। राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं मध्यम से घना कोहरा रहा। सबसे अधिक उच्चतम तापमान सरायकेला में 32.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेंटीग्रेड गुमला में रहा। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में एसआईटी को मिले 54 सबूत। हाईकोर्ट ने कहा कि 4 हफ्ते में दे जांच की स्टेटस रिपोर्ट। याचिका पर 26 मार्च को अगली सुनवाई। दरअसल जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एमएस रामाचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की बेंच में सुनवाई हुई, जहां सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि मामले में सीआईडी जांच जारी है। मोबाइल सहित कुछ डिजिटल साक्ष्यों की फॉरेंसिक जांच की जा रही है, जिसकी रिपोर्ट के लिए 4 सप्ताह का समय लगेगा। इसके बाद अदालत ने सरकार को 4 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट देने की बात कही है। वहीं अगली सुनवाई 26 मार्च निर्धारित की। वहीं जल्द प्रकाशित करने पर रोक जारी रखी। सुनवाई के दौरान जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पीपरवाल ने पक्ष रखा। वहीं प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने बहस की। और आपको बताते चले कि जांच कर रही एसआईटी को अब तक कुछ ठोस सबूत नहीं मिले हैं। परीक्षा में पेपर लीक हुए हैं या नहीं, इसे लेकर के पुख्ता जानकारी अब तक हाथ नहीं लग सकी है। इस बीच एसआईटी के पास 54 अलग अलग सबूत आए हैं। दरअसल एसआईटी ने विज्ञापन जारी कर पेपर लीक से संबंधित सबूत देने का आग्रह आम लोगों से किया था। इसके बाद कुल 54 सबूत टीम को मिले हैं। इसमें से 30 सबूत व्हाट्सएप ऐप के जरिए और 24 शिकायत ईमेल के जरिए मिली है। और अब तक की जांच में जो चौंकाने वाली बात सामने आई है वह यह है कि परीक्षा का शक के दायरे में लाने के लिए साजिश रची गई। शिकायतकर्ताओं की ओर से सीआईडी की एसआईटी को 5 मोबाइल दिए गए। इन सभी मोबाइलों को एफएसएल जांच के लिए दिया गया है। अभी तक जो बातें सामने आई है उसके मुताबिक मोबाइल का समय बदलकर पेपर लीक से जुड़ी तस्वीरों की टाइमलाइन बदलकर बनाई गई थी।
पुलिस का जन शिकायत शिविर धनबाद में आयोजित 6 स्थानों पर लगा शिविर। जमीन विवाद की शिकायतें बहुत ज्यादा। दरअसल झारखंड के पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर राज्य के सभी 24 जिलों में जन शिकायत समाधान शिविर का आयोजन किया गया। धनबाद में 6 अलग अलग स्थानों पर लगाए गए शिविर में एसएसपी, सिटी एसपी और ग्रामीण एसपी सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। कला भवन में आयोजित मुख्य शिविर में अधिकतर लोग जमीन विवाद की शिकायतें लेकर के पहुंचे। कुछ ऐसे फरियादी भी थे जिनकी समस्याओं का समाधान पिछले शिविर में नहीं हो पाया था। सिटी एसपी अजित कुमार ने बताया कि जमीन संबंधी मामलों में कागजातों का रिकॉर्ड से मिलान करना पड़ता है, इसलिए इनके निपटारे में समय लग सकता है। और अन्य शिविर बागमारा में राजस्थानी धर्मशाला, सिंदरी के जोरा पोखर स्थित टाटा कम्युनिटी सेंटर, निरसा पॉलिटेक्निक कॉलेज, गोविंदपुर में हरदेव धर्मशाला और टुंडी में मॉडल स्कूल लथुरिया में लगाए गए। नामकुल अंचल के राजस्व उप निरीक्षक के आवास पर एसीबी का छापा। अब इस मामले में हो रही है कार्रवाई। दरअसल राजधानी में भ्रष्टाचार को रोकने को लेकर के लगातार कार्रवाई की जा रही है। नामकुल अंचल के राजस्व उप निरीक्षक राजेश कुमार से जुड़े 4 ठिकानों पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो झारखंड की टीम ने छापेमारी की है। इन ठिकानों में रांची के मोराबादी में टैगोर हिल रोड स्थित आवास, अंचल कार्यालय नामकुल, गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के पाकटोली स्थित ठिकाने व बिहार के औरंगाबाद जिले के टणवा थाना क्षेत्र के बेनिंगझार गांव स्थित पैतृक आवास शामिल है। एसीबी को राजेश कुमार के ठिकानों से म्यूटेशन के लिए लंबित जमीन के मूल दस्तावेज सहित कई अन्य आपत्तिजनक कागजात मिले हैं। एसीबी सभी दस्तावेजों को खंगाल रहा है। राजस्व उप निरीक्षक राजेश कुमार पर अवैध गतिविधियों से संलिप्तता का आरोप है। एसीबी ने यह कार्रवाई पूर्व में गिरफ्तार शहर अंचल के अंचलाधिकारी मुंशी राम की गिरफ्तारी मामले में की है और मुंशी राम के विरुद्ध जांच के क्रम में ही राजस्व उप निरीक्षक राजेश कुमार की भूमिका संदिग्ध मिली है और इसके बाद ही एसीबी ने राजेश कुमार के विरुद्ध जांच शुरू कर दी है। राजेश कुमार पूर्व में गुमला के घाघरा व रांची के शहर अंचल में भी कार्यरत रहे हैं। रांची के शहर अंचल के पूर्व अंचलाधिकारी मुंशी राम को एसीबी ने 2 जनवरी को उनके कचहरी स्थित कार्यालय में 37,000 रुपए से रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद एसीबी ने उनके मोहराबादी स्थित उनके फ्लैट की तलाशी ली थी। वहां से एसीबी को 11,42,000 रुपए नकदी मिले थे। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बोकारो में 2 नक्सली ढेर, 15 लाख का इनामी हुआ गिरफ्तार और गुप्त सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई। झारखंड में डीजीपी और आईजी अभियान के निर्देश पर राज्य में नक्सलियों, समूहों और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में बोकारो जिले में सुरक्षा बलों ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जिसमें 2 नक्सली मारे गए। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बोकारो में बताया कि सीपीआई माओवादी संगठन के सदस्यों के बोकारो जिले के पैन नारायणपुर थाना क्षेत्र में छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक बोकारो के नेतृत्व में एक संयुक्त अभियान दल का गठन किया गया, जिसमें कोबरा बटालियन 209 सीआरपीएफ की विभिन्न कंपनियों, झारखंड जैगवार और जिला पुलिस बल शामिल थे। इस अभियान के दौरान 22 जनवरी को सुबह 6:10 पर नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान एक महिला नक्सली शांति देवी जो एरिया कमांडर थी और एक पुरुष नक्सली मनोज टुडू मारा गया। डीजीपी ने बताया कि नक्सली लेवी की वसूली नहीं कर रहे हैं। उनके नाम पर आपराधिक गिरोह के द्वारा ठेकेदारों और काम कर रही कंपनियों को डरा धमका करके लेवी वसूली की जा रही है। उन्होंने बताया कि कई आपराधिक गिरोह को चिन्हित किया गया है, जल्द ही उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भाजपा कार्यालय के सामने फायरिंग मामले में एफआईआर, 14 वर्ष से फरार शशि सिंह और नवीन सिंह पर मामला दर्ज, हर्ष और एकलव्य को क्लीन चिट। दरअसल धनबाद स्थित झरिया के कतरास मोड़ स्थित भाजपा कार्यालय के सामने एक कमरे में दरवाजे पर 10 जनवरी को हुई फायरिंग की घटना के 11वें दिन झरिया थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई है। घटना की लिखित शिकायत भाजपा की झरिया विधायक रागिनी सिंह ने थाने में की थी। उसमें हर्ष सिंह और एकलव्य सिंह पर शशि सिंह और नवीन सिंह को हत्या कराने की मंशा से भेजने का आरोप लगाया गया था। सुरेश सिंह के हत्याकांड में आरोपी शशि सिंह पिछले 14 वर्षों से कानून की नजर से फरार है। बताते चले कि रिपोर्ट में कहा गया है कि एकलव्य और संलिप्तता नहीं मिली। शिकायत के बाद थाने में एक पुलिस अधिकारी से मामले से जांच कराई गई है। जांच रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज हुई। रिपोर्ट में जांच अधिकारी ने एकलव्य सिंह और हर्ष सिंह को क्लीन चिट देते हुए शशि सिंह और नवीन सिंह उर्फ रतीश को आरोपी बताया।